अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। कल एक केस हुकूमती लेवल पर विद डॉक्यूमेंट्स सामने आ गया। वो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी दे देता हूँ। और उसमें एक बताया गया कि जी इमरान ख़ान साहब ने और उनकी बेगम जो बुशरा बीबी हैं, उन्होंने तकरीबन 5 अरब की जो आपकी ज़मीन है, वो एक ट्रस्ट जिसकी सिग्नेटरी ख़ुद बुशरा साहिबा हैं, रियाज़ मलिक यानी बहरिया टाउन और इनके दरमियान हुआ। तो ये कहानी क्या है? दरअसल मैं ये जो 5 अरब की ज़मीन बुशरा बीवी को आखिर रियाज़ मलिक ने क्यों दी? रियाज़ मलिक साहब के बारे में मशहूर है कि वो ख़ुद कह चुके हैं कि मैं अपने काम के लिए फ़ाइलों में पहिए लगा देता हूँ। कौन सी ऐसी हुकूमत है जहाँ इनके काम रुकते हैं? कहीं नहीं रुकते हैं। इमरान ख़ान साहब ने कहा था कि जी रियाज़ मलिक हर हुकूमत में रुश्वत देता है और अपने काम कराता है, लेकिन क्या पता था कि इमरान ख़ान का आपका यही स्टेटमेंट कल उनके लिए पकड़ होगा। हालांकि वो इन चीज़ों को मानते ही नहीं, वो यू टर्न लेने में माहिर हैं। तो इमरान ख़ान जो कल तक दूसरी हुकूमत और रियाज़ मलिक साहब पे इल्ज़ाम लगाते थे, आज कई केसेस में एक केस अभी जो सामने आया वो सामने डिस्कस कर लें कि बुशरा बीबी और बहरिया टाउन के दरमियान ये तय हुआ कि ये ट्रस्ट के हवाले से 5 अरब की ज़मीन इनको डोनेट की जाएगी। डोनेशन दिया। तो ये डोनेशन क्यों दिया है, इसका पीछे भी कहानी सामने आ गई। 2018 में नेशनल क्राइम जो एजेंसी है यूके की, वो एक इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और उसमें उसने, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता कि उसमें रियाज़ मलिक के बेटे बहू या क्या था और मनी लॉन्ड्रिंग थी। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि एक इंक्वायरी हुई, उस इंक्वायरी के तहत ये कोर्ट में केस गया, लेकिन उन्होंने बहरिया टाउन ने ये केस कोर्ट में सेटल करने के बजाय बाहर सेटल कर लिया, जिसमें तकरीबन 194 मिलियन पाउंड जो है वो रियाज़ मलिक साहब को नेशनल क्राइम के हवाले करना था। और नेशनल क्राइम ने ये अमाउंट पाकिस्तान की हुकूमत को, यानी नेशनल बैंक, पाकिस्तान की हुकूमत को नेशनल बैंक के थ्रू दे दिया। अब ये पैसा पाकिस्तान के टैक्स पेयर का था जो यहाँ से गया था, और ये तकरीबन कोई 50 अरब रुपया पाकिस्तान का बनता है, 194 मिलियन पाउंड उस वक्त के हिसाब से। तो वो पैसा आ गया। अब वो पैसा जाहिर है पाकिस्तान के ख़जाने में जाना था, लेकिन इमरान ख़ान साहब ने और उनकी फैमिली ने, जिसमें फ़रा गोगी और शहज़ाद अकबर साहब हैं शामिल हैं, मिलकर एक फ़ैसला किया। और उसी ज़माने में आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ज़मीनों के हवाले से, इर्रेगुलरिटीज़ के हवाले से बहरिया टाउन को पकड़ा गया था और उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा था। लेकिन साकिब निसार जो बदनाम ज़माना चीफ जस्टिस गुजरे हैं, उन्होंने बड़ा बेहतरीन खेल खेला और इसका फ़ायदा उन्होंने भी उठाया होगा। उन्होंने रियाज़ मलिक साहब पे शायद 460 अरब रुपए का कहा कि ये दे देते हैं तो हम आपका मामला ख़त्म कर देते हैं। हालांकि ये 460 अरब भी लेना चाहिए, उनके ऊपर वो ज़मीन भी हथियानी चाहिए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी, वो सब कुछ ख़त्म कर दिया और सिर्फ 460 अरब रुपए जिसका वादा कर लिया उन्होंने। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, बहरिया टाउन के लिए पीनट था। तो रियाज़ मलिक साहब ये करते रहते हैं, उनके ऊपर ये कोई पॉइंट, वो खुद आके टीवी पे बोलते हैं, इसलिए उनके ऊपर तो सवाल नहीं बनता है चीफ जस्टिस पे, जिसने इतना ख़तरनाक और गंदा खेल खेला। एक खेल जो चीफ जस्टिस ने 460 का खेला, दूसरा इस मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान ने खेला। उन्होंने कहा कि भाई ये 50 अरब रुपये आया है, ये 50 अरब रुपये जो कि पाकिस्तान के अकाउंट में जाना है, वो अकाउंट में मैं नहीं भेजता, आवाम का पैसा आवाम को नहीं देता, बल्कि ये मैं वापस कर देता हूँ आपको जो आपने वहाँ दिया है यूके में 194 या 190 मिलियन पाउंड्स के करीब, 50 अरब, तो वो मैं आपको वापस करूँगा। लेकिन आपने मुझे एक फेवर करनी है, मेरी बेगम को एक फेवर करनी है। वो क्या फेवर है कि हमें एक ज़मीन देना है आपने, जो आपके पास ये ज़मीन है वो बुशरा बीवी के लिए वो ज़मीन होगी,
और वो उस पर ट्रस्ट बनाएंगी और उस पर वो काम करेंगी। उससे वो फर्दर क्या करती हैं वो बात की बात है। तो रियाज मलिक साहब एग्री हो गए और यही डॉक्यूमेंट्स हैं, साइन है बुशरा बीबी के और बैरिया टाउन के कि ये ज़मीन उनको डोनेट कर दी गई और ये ज़मीन की कीमत है कोई 5 अरब रुपए। और इसके एवज़ इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने वो 50 अरब आपके वापस कर दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट में 460 अरब में से पहली किस्त जमा कराई गई। तो ये है एक बहुत बड़ा स्कैम। देख लें, इसमें इमरान खान भी इन्वॉल्व हैं, उनकी उस वक्त की खातून अव्वल भी इन्वॉल्व हैं, डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं। कितना घिनौना केस है बताइए। रियाज मलिक के बारे में सब जानते हैं, वो खुद भी कह चुके हैं। देखिए, अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा कि जनाब पेशावर में एक ज़मीन के ऊपर डॉक्यूमेंट भी सामने आया, ज़मीन के ऊपर जो है वो पेशावर जो लैंड कंट्रोल है उसने वो ज़मीन कब्ज़ा कर ली। तो इमरान खान साहब ने वो ज़मीन जो है एक हीरे की अंगूठी जो उनकी बेगम को मिलनी थी, एक हीरे की अंगूठी के एवज़ 5 कैरेट 4 कैरेट ऑडियो भी सामने आ गई है, उसके एवज़ उन्होंने उनका वो प्रोजेक्ट खोल दिया। पीएम हाउस में बैठे हुए जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, फराह गूगी, आज़म खान, इमरान खान, खातून अव्वल ने रियाज मलिक साहब से बहुत फ़ायदे लिए हैं। और रियाज मलिक साहब हर गवर्नमेंट से फ़ायदा लेते हैं, वो पैसे फेंकते हैं, अपना काम कराते हैं, उनका तो कोई मसला नहीं है। उनके ऊपर उंगली उठाना बेकार है। वो तो खुद मीडिया में आए कहते हैं कि मैं इस तरीके से इस सिस्टम में रहते हुए ये काम कराता हूँ, तो वो तो कराते हैं। लेकिन सवाल ये था कि इमरान खान ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि दूसरे मुल्क, पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म रियाज मलिक के हाथों ब्लैकमेल इसलिए होते हैं कि उसका उससे फ़ायदा उठाते हैं, रुश्वत लेते हैं। तो भैया ये क्या है? ये जो आपने हीरे की अंगूठी ली वो भी खातून अव्वल के लिए, ये ट्रस्ट के लिए 5 अरब की ज़मीन ली, ये भी रुश्वत है, 50 अरब दे दिया। तो इमरान खान साहब, आपकी बेगुनाही तो चीख चीख के ज़मीन और हीरे की अंगूठी बता रही है, चीख चीख के बता रही है कि इमरान खान साहब इंतहाई ईमानदार, इंतहाई दयानतदार हैं। करप्शन का 1 रुपया भी, 1 पैसा भी उनके चेहरे पे नहीं है, उनके चेहरे पे नहीं है। तो खातून अव्वल तो छोड़ें, तो यहाँ तो खातून अव्वल की इन्वॉल्वमेंट आ रही है। फराह गूगी के हवाले से खातून अव्वल और इमरान खान की इन्वॉल्वमेंट आ रही है। हेरात के जंगलात के हवाले से जुल्फी बुखारी और रियाज मलिक तो करते हैं ये काम। जुल्फी बुखारी का भी नाम आ रहा है, शहजाद अकबर साहब का भी नाम आ रहा है, आज़म खान साहब का भी नाम आ रहा है, फराह गूगी, ये पूरे एक गैंग है जिसने खरबों रुपए की करप्शन की है। याद रखिए, अभी तो ये चंद डॉक्यूमेंट्स आए हैं और चंद की बातें मैंने बताई हैं, लेकिन आने वाले वक्त में आप देखिएगा जिस केस में रियाज मलिक साहब इन्वॉल्व हैं उसमें इमरान खान हैं, खातून अव्वल जो साबिका हैं, फराह गूगी हैं, जुल्फी बुखारी भी हैं, शहजाद अकबर भी हैं और आज़म खान है। ये पूरा एक गैंग चल रहा है। और उधर उस्मान बुज़दार और आपके गुजर, दूसरे एहसन गुजर साहब शामिल हैं। तो केसेस खुलेंगे, अभी आएंगे। आप देखते रहें कि कितने अहम तरीन पीएम हाउस के लोगों ने किस तरह से, और ये रियाज मलिक को इस्तेमाल किया उन्होंने, उनसे पैसे लिए, उनको फेवर दी। जंगलात की ज़मीन हो, हेरात की, या पेशावर का प्रोजेक्ट हो, या आपका कोई और काम हो और ये 50 अरब हो या कुछ, तो इमरान खान साहब को सब पता है। लेकिन इमरान खान साहब ये समझ रहे थे कि रियाज मलिक और ये मेरे अंदर की बात है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान पीएम हाउस में सिर्फ एक शख्स को नीचे छोड़ने आते थे, ना आर्मी चीफ को, ना DGISI को, सिर्फ रियाज मलिक को। और बकौल अहम तरीन ज़राए के जब रियाज मलिक गाड़ी में बैठ के फ़ोन करते थे तो प्राइम मिनिस्टर खड़े रहते थे। तो वो प्राइम मिनिस्टर खड़ा होता है जो माल खाता है, जो पैसे लेता है, जो दबा हुआ होता है। वरना
जो गैरत वाला होता है वो आर्मी चीफ के लिए नीचे नहीं आ रहा है, DGISI के लिए नहीं आ रहा है, किसी सफ़ीर के लिए नहीं आ रहा है, किसी बड़े से बड़े पाकिस्तान के मेहमान के लिए नहीं आ रहा है, लेकिन रियाज़ मलिक के लिए आ रहा है। फिर मुझे ये पता चला है कि जब ये न्यूज़ बाहर आई तो इमरान खान साहब ने रियाज़ मलिक के लिए बनी गाला का रास्ता खोल दिया और वहाँ खुफिया मीटिंग इनकी होने लगी, जो हमारी इत्तलात है, और उसमें एंट्री नहीं होती थी, जिस तरह फराह घूगी की एंट्री नहीं होती थी। तो इमरान खान के किस्से और इमरान खान के ये जो सहूलतकार हैं और ये जो लोग, इन्होंने भी बहुत कमाया है। BRT के मसले पे पेमेंट होती रही सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद, और वो पैसा ठेकेदार को मिलता रहा, और ठेकेदार UK के एक शख्स के घर में ठहरता है जिसको ये सारे पैसे देता है। ये सारी चीज़ें भी आ रही हैं, सब आएंगी। और नैब चेयरमैन, नैब को जिस तरह तैयबा फारूक ने बताया कि जी चेयरमैन नैब की ये वीडियो लेके इमरान खान ने चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करते हुए सारे अपने केसेस, इंक्लूडिंग जुल्फी बुखारी, इंक्लूडिंग शहजाद अकबर, इंक्लूडिंग आज़म स्वाति, इंक्लूडिंग फिरदौस, इंक्लूडिंग आपके वो जो चीनी वाला मैटर है, दूसरे मैटर, सबको बंद करवाया है। आज चीख के नैब वाले ये कह रहे हैं, और खुलेंगे ये। तो इमरान खान की ये शक्ल है, पीछे ये है। डॉक्यूमेंटेड चीज़ें आ रही हैं, अभी बहुत चीज़ें आनी बाकी हैं, और सब डॉक्यूमेंटेड होगी। कभी ये हुकूमत ऐसी कोई चीज़ नहीं लाएगी जो डॉक्यूमेंट्स में नहीं हो। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।